डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ग्लोब नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए पीडियाट्रिक का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, आपका रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि सर काफ़ी लेंथी क्लास है, हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं, जल्दी से फास्ट कर लें। कोई भी अगर इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी मिस हो गई तो वो आपके लिए लाइफ टाइम आपको वो स्किप करने का पार्ट आपको याद रहेगा कि क्यों मैंने उसे स्किप किया, सर की बात को क्यों नहीं सुना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि बिना स्किप करे कहीं जाए हुए इस क्लास को पूरी तरीके से सुनिएगा ध्यानपूर्वक, और अपने नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और एक बात को ध्यान से सुनिएगा। समझ नहीं आए तो रिपीट करिएगा, बट क्लास को मिस नहीं करना है, ना ही क्लास को स्किप करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं आप स्टार्ट करते हैं टॉपिक रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपसे लेक्चर में कि जो पीडियाट्रिक नर्स है इसका मेन रोल क्या है, मेन मकसद क्या है इसका, कि किस तरीके से ये कार्य करती है और इसके जो कार्य करने का पैटर्न है या कार्य करने का तरीका है वो क्या है, पीडियाट्रिक नर्स होती क्या है, चाइल्ड हेल्थ नर्स का एक पूरी जो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी एक वीडियो में, एक क्लास में। उम्मीद करता हूं आपके लिए वो लेक्चर काफी हेल्पफुल होगा। उस क्लास को आप एक बार नहीं कई बार रिपीट करके सुनिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में इसके इस टॉपिक से पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ना ही फाइनल एग्जाम में, आपके एंट्रेंस एग्जाम में जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और किसी भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इस टॉपिक की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको, आप प्रीवियस ईयर में आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आते हैं आपके टॉपिक पे, रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। तो रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स क्या है, कि जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पीडियाट्रिक नर्स का रोल क्या है, जो कि वर्ड से क्लियर हो रहा है। रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, कि पीडियाट्रिक नर्स का बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की वृद्धि एवं विकास में उसका क्या योगदान है। तो आप देख रहे हैं, जैसे कुछ पॉइंट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। आजकल इसमें उनकी वृद्धि एवं विकास, बीमारियों से बचाव, पोषण तथा स्वास्थ्य आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब क्या है, जो पीडियाट्रिक नर्स होती है वो बच्चे की हेल्थ, वृद्धि और विकास को ध्यान में रखकर हर एक फैक्टर को, हर एक घटक को बहुत ही ध्यान पूर्वक क्या करती है, उसके बारे में सुनती है, समझती है, देन उसके बाद क्या है, उसके लिए सुधार करती है। जैसे सपोज कि समुदाय में बैक्टीरिया वायरस से बहुत सारे लोग ग्रसित हो रहे हैं, तो जो टीम मेंबर होता है, हेल्थ टीम मेंबर होता है, वो जाते हैं तो एक प्रॉपर तरीके का एक डाटा वो तैयार करती है। उस डाटा से क्या होता है, उसे एग्जैक्ट एक प्रमाणित उसे रेशियो मिल जाता है कि इस समुदाय में इतने लोग हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे पीडियाट्रिक नर्स का रोल क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहला क्या है आपका, सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता। मतलब क्या है सर्विस प्रोवाइडर, क्या है कि समुदाय के लोगों को वो किस तरीके से, किस प्रकार हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है या उनकी हेल्थ समस्याओं को सुनती है, समझती है, देन क्या है उसके बाद उसके रिस्पॉन्स भी वो देती है। हेल्थ सर्विसेज सपोज जैसे आप देखते हैं कि अभी हमारे गांव में कोई डिजीज फैल गई, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपके लिए मैं। जैसे कोविड में क्या था, कोविड-19 जब आया था, कोविड वायरस, तो उसमें क्या था, जो हेल्थ टीम मेंबर थे उनके लिए एक टास्क था कि हर एक गांव में या हर गांव समुदाय का हर एक व्यक्ति क्या होना चाहिए, वैक्सीनेटेड होना चाहिए। तो वैक्सीनेटेड कैसे कर सकते हैं, समुदाय में हम जाके इंडिविजुअल को हम काउंसिल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारा डाटा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज की संपूर्ण जो जिम्मेदारी होती है वो हेल्थ टीम मेंबर की थी कि डाटा हमें किस तरीके से तैयार रखना है। क्योंकि डाटा क्या है, डाटा मान लिए एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि हमारी जो सर्विसेज हैं, जो सर्विस हमने प्रोवाइड की हैं, उसका क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट उसका आया है और कितना वो हेल्पफुल रही है और कितना उसके लिए और ज्यादा इंप्लीमेंट करना है या उसमें और ज्यादा सुधार करना है। तो इन सभी चीजों के बारे में जो सेवा जो है सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उन्हें इस चीज का विशेष का ध्यान रखना पड़ता है। अभी मैं आपको ये पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं।
और जो नेक्स्ट इसके आगे मैं आपको हर एक पॉइंट को इंडिविजुअल समझाऊंगा विस्तार पूर्वक, जिससे आपको कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आए, ऐसा ना रहे। आपको हर एक पॉइंट को मैं डीपली समझाऊंगा, इसलिए मैंने बोला है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगला है आपका कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर क्या है? कम्युनिकेटर आपका वो होता है कि जो हैश टीम मेंबर होता है, जो भी पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल है, उससे क्या करता है, पर्सनल बात करते हैं। पर्सनल बात करते हैं उससे, उसकी डिजीज के बारे में पूछते हैं, उसकी परेशानी के बारे में पूछते हैं। अगर उसे पर्सनल कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसके बारे में वो समझते हैं, जानते हैं और उसका निवारण करते हैं। क्योंकि कम्युनिकेटर क्या, कम्युनिकेटर का जो मेन रोल होता है, जो मेन पर्पस है कम्युनिकेटर का, वो क्या है, प्रॉपर तरीके से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लेना, या कोई भी डाटा है उसे किस तरह कंडक्ट करना है, पेशेंट हेजिटेट तो नहीं हो रहा है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कम्युनिकेटर के कम्युनिकेशन करने के तरीके पे। कोई बैरियर तो नहीं है। ये सपोज दैट मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप समुदाय में गए, तो जरूरी नहीं है कि आप समुदाय के लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो अपनी टोन में करें। आपको उस लैंग्वेज का फॉलो करना है, उस भाषा में बात करनी है, उस परिभाषा को बताना है जो उन्हें समझ आए, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो, ना कि आपके लिए। तो इस चीज का उन्हें विशेष का ध्यान रखना होता है कम्युनिकेटर को। अगला है आपका हेल्थ एजुकेटर। हेल्थ एजुकेटर क्या है? हेल्थ एजुकेटर वो होते हैं जो किसी भी डिजीज के बारे में समुदाय के लोगों को एक प्रॉपर तरीके से, एक विधिवत तरीके से समझाते हैं, जो या उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, लाभदायक होता है कि किस तरीके से हमें अपने द्वारा दी गई जानकारी के से समुदाय के लोगों को हम उनकी समस्या को दूर कर सकें। जैसे आप देखते हैं कि आजकल के बच्चे हैं, जैसे ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग टाइम में क्या होता है, उन्हें भेजा जाता है समुदाय में, जाओ प्रेजेंटेशन दे के आओ। एक जो टीचर होते हैं वो सामने बैठे होते हैं और समुदाय के लोग सामने उनके सराउंडिंग होते हैं। तो बच्चा क्या करता है, सपोज टीवी के बारे में बताना है, तो वो एक नुक्कड़ नाटक जैसा है या कोई एबीएक्स पैम्पलेट, इन चीजों के द्वारा क्या करता है, वो अपनी जो गैदर इंफॉर्मेशन है या उसके पास जो नॉलेज है, जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है, जो समुदाय के लोगों को पता होना चाहिए, वो उन चीजों को प्रॉपर तरीके से, एक विधिवत तरीके से एक्सप्लेन करता है। और एक्सप्लेन करने के बाद क्या होता है, समुदाय के लोग उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, और उस सुनने और समझने के बीच के जो अंतराल होता है, उसमें कुछ उन्हें डाउट्स होता है, कुछ उन्हें पूछना होता है, तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से उनसे कम्युनिकेट करते हैं। जो कि कम्युनिकेटर का, पहले से मैंने अभी आपको बताया था कम्युनिकेटर का काम क्या होता है। काउंसलर। काउंसलर क्या है? काउंसलर आपका है कि उन्हें पर्टिकुलर डिजीज के बारे में, किसी भी समस्या के बारे में उन्हें काउंसल करना है। मतलब उनका कोई डाउट है, उन्हें कुछ पूछना है, कुछ समस्या है, तो इन चीजों के बारे में हमें क्या करना है, काउंसलर को काउंसिल करना होता है, ना कि अपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। समुदाय के लोगों को, समुदाय के व्यक्ति के सेटिस्फेक्शन के लिए उन्हें क्या करना होता है, काउंसिल करना होता है, जो कि उनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है कि उनके ट्रीटमेंट को हम किस तरीके से इफेक्टिव और बहुमूल्य बना सकते हैं, और जिससे उन्हें क्या होगा, एक प्रॉपर तरीके का इन्वायरमेंट उन्हें मिलेगा। और जो प्रॉपर तरीके, एक विधिवत तरीके से हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा, वो उनके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिससे क्या है, जो उन्हें काउंसिल किया गया है वो उनके हेल्थ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। देन अब आपका है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या है? उसे कोऑर्डिनेट उसके साथ कोऑर्डिनेट करना है। सिंपल से आप देखते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में आप क्या करेंगे, अभी एक एक पॉइंट को मैं डीपली समझाऊंगा आपके लिए, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। देन आपका ऐसे है रिहेबिलिटेटर है आपका, कि उन्हें रिहेबिलिटेट करना है। डिसीजन मेकर, डिसीजन लेने के लिए क्या करना है, उन्हें उत्सुक करना है कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या गलत है उनके हेल्थ के लिए। तो इन चीजों के बारे में उसे बहुत ही डीपली तरीके से समझाना होता है, बताना होता है, समझाना, और उन्हें उसके लिए उन्हें तैयार भी करना होता है। अगला है सुपरवाइजर। उन्हें सुपरवाइज भी करना होता है कि ऐसा आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सुपरवाइज करना है। वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे, क्या वजह है, किस वजह से वो इसे फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीजों के बारे में हमें उसे
डीपली बताना है। अगला है आपका रिसर्चर, अनुसंधान करता है। मतलब क्या है, हमें कुछ लैग हो रहा है, कुछ कमियां हो रही हैं, तो हमें उनकी चीज़ों के बारे में रिसर्च करना है और रिसर्च करके हमें उनके डाउट्स को दूर करना है और उन्हें एक प्रॉपर तरीके की एक अच्छी नॉलेज देनी है जिससे उनका जो समस्या है वो दूर हो सके। अगला है मैनेजर, समस्याओं को समझना है, सुनना है और उनकी जो भी डाउट्स हैं उसे किस तरीके से, उनकी समस्याएं हैं किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हर एक पॉइंट में हम डीपली प्रोसीड करते हैं। आपका पहला पॉइंट आ गया आपका सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें जो क्या दिया है, बाल स्वास्थ्य नर्स अस्पताल में बीमार बच्चों की आवश्यकता है। जैसे मैंने बोला था कि सर्विस प्रोवाइडर, बच्चों की आवश्यकता है, बच्चों की नीड क्या है, जरूरतें क्या है, उसके लिए कौन सा भोजन चाहिए, कौन सा, मतलब है स्पाइसी है, बच्चा लिक्विड पे है, ये सभी चीजों के बारे में हेल्थ टीम मेंबर को या पीडियाट्रिक नर्स को पता होता है और उसकी तरीके से वो फॉलो अप करती है और अपनी प्रॉपर केयर प्रोवाइड करती है। ये सारा कुछ डिपेंड होता है हेल्थ टीम मेंबर पर। हेल्थ एजुकेटर, हेल्थ एजुकेटर में आप देखते हैं कि बाल स्वास्थ्य, मतलब बाल स्वास्थ्य नशे का स्वास्थ्य शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। लाइक दैट, ये चीजें क्या है, स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेटर इसमें क्या है, शिक्षित करना होता है। शिक्षित कैसे करते हैं, हेल्थ टीम मेंबर का मेन क्या है, शिक्षित करना। शिक्षित करेंगे तो क्या होगा, उनकी जो समस्याएं हैं वो उससे वो सुनकर समझकर दूर करेंगे। तो बात क्या है, माता पिता को बच्चों की देखभाल के बारे में शिक्षित करना, उन्हें बताना है कि बच्चे को किस तरीके से वो बेटर से बेटर केयर दे सकते हैं, अगर वो बच्चा किस समस्या से गुजर रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, उन सभी चीजों के बारे में प्रॉपर तरीके से समझा सकते हैं। तो ये सारा कुछ आता है आपका उनकी शिक्षा देखभाल पे। अगला है आपका माता पिता को आरंभिक बालिकाल विकास के बारे में बस सही तरीके से लालन पालन, मतलब क्या, उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वृद्धि एवं विकास के बारे में विधिवत तरीके से बताना समझाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पीडियाट्रिक नर्स की। अगला है आपका माता पिता बच्चों की स्वास्थ्य आदतों के बारे में बताना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्दी आते हैं, अनहेल्दी आते हैं, हेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी हैबिट्स। ये हैबिट्स क्या होती हैं, ये हैबिट्स होती हैं जो पर्सन होता है, जो इंडिविजुअल होता है, उसकी हेल्थ पर बहुत ही गहरा इंपैक्ट डालती है। गहरा इंपैक्ट का मतलब है कि उनके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज्यादा ये जरूरी होती है। क्योंकि एक आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति हेल्दी होगा तो क्या होगा, तो उसे बीमारियां कम लगेंगी और वो क्या होगा, अपना जीवन अच्छे से जी पाएगा। और दूसरा है आपका नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता को पूरक आहार के बारे में सही जानकारी प्रदान करना। मतलब पूरक आहार क्या है, उनके लिए संपूर्ण आहार, संतुलित आहार, पौष्टिक आहार, इन सभी चीजों के बारे में उसे विधिवत तरीके से बताना चाहिए, समझाना चाहिए, जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जिससे क्या है, बच्चे की हेल्थ बच्चे के आहार पे डिपेंड करती है। ठीक है, और बच्चे का आहार किस तरीके का होना चाहिए, ये पीडियाट्रिक नर्स पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगला है आपका बच्चे की पास, जो आगे होगा बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग के प्रशिक्षण। एक एज के बाद, एक आयु के बाद क्या है, हमें बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में प्रशिक्षित करना चाहिए कि उसे किस तरीके से टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में हम उसे प्रोत्साहित करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, तरीके से ट्रिक देते हैं कि आपको कब क्या करना चाहिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पीडियाट्रिक नर्स की होती है, और जिसके लिए वो क्या है, अपना पूर्ण योगदान देती है। ठीक है, बच्चों के शारीरिक वातावरण स्वच्छता बनाए रखना, उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उस पर विशेषकर ध्यान रखना उसका। ठीक है, अगला है आपका कम्युनिकेटर। देखो, बाल स्वास्थ्य नर्स बच्चे तथा उनके अभिभावकों से निरंतर संपर्क में रहती है। मतलब क्या है, जो हेल्थ टीम मेंबर है, जो स्टाफ है, वो बच्चे के साथ प्रॉपर कांटेक्ट में रहता है, जब रहती है। इससे क्या है कि वो उनके लाइफ स्टाइल में जो भी है, जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, जिसकी वजह से कंडीशन कॉज हो रही है, तो इन चीजों के बारे में अगर उसे पता होगा तो उसे वो किसी भी डिजीज के होने से पहले प्रिवेंट कर पाएगी, क्योर कर पाएगी। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हेल्थ टीम मेंबर पे कि उसे किस तरीके से डिजीज से बचाना है, डिजीज से क्योर करना है। अगर उस व्यक्ति को या उस बच्चे को या उस पेरेंट्स को डिजीज के बारे में पता होगा तो एक प्रॉपर प्लानिंग से, जैसा
आप लोगों ने देखा था कोविड टाइम में क्या वैक्सीन दिया गया था, वैक्सीन देने के बाद भी जो हेल्थ हेल्थ एजुकेटर थे या डॉक्टर से मेडिकल टीम स्टाफ थे, वो उन्होंने बोला था कि आपको 2 गज दूरी मेंटेन रखनी है। तो ये क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था उसके हेल्थ को क्योर करना। लेकिन बहुत से लोगों के डाउट से ये वैक्सीन लगा लिया है तो हमें कोविड नहीं हो सकता, बट क्या है जो उसकी गाइडलाइंस थी, जो प्रोटोकॉल थे, उसे तो फॉलो करना ही उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला है आपका काउंसलर। काउंसलर में बाल स्वास्थ्य नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने बचाव करने हेतु नर्स परामर्श देती है, योगदान। मतलब क्या है, काउंसलर उनके जो समस्याएं होती हैं उन्हें समझती है और उन्हें बताती है। जैसे क्या है, प्रॉपर तरीके से उन्हें, जैसे सपोज किसी को पेशेंट को ओटी भेजना है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। पेशेंट को ओटी भेजना है तो पेशेंट को एमपीयू रखते हैं। एमपीयू रखने का मेन जो रीजन होता है वो होता है कि पेशेंट एस्पिरेट ना करे आए। तो इसी तरीके से क्या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशन को क्या है नर्स जो डॉक्टर्स हैं, वो नर्स हैं, वो जो पेशेंट है या उसके जो उसके नियर डियर है उनको क्या करती है, वो बताती है प्रॉपर तरीके से कि आपको कितने वर्ष की आयु में कौन सा आहार लेना चाहिए और कौन सा आहार आपके हेल्थ के लिए लाभदायक है और कौन सा आहार आपको कब लेना चाहिए और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पे। बॉडी पे इम्पैक्ट मतलब आपके वृद्धि और विकास पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। इन सभी चीजों के बारे में जो स्टाफ है, जो पीडियाट्रिक नर्स होती है, ये उसे प्रॉपर तरीके से एक विधिवत तरीके से समझाती है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी होती है पीडियाट्रिक नर्स की। अगला है आपका कोऑर्डिनेटर। नर्स स्वास्थ्य दल महत्वपूर्ण सदस्य होती है, अतः नर्स को स्वास्थ्य दल के अन्य सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करना करना होता है, जिसमें आपका आता है आंगनवाड़ी हैं, डॉक्टर्स हैं और जो आपके हॉस्पिटल में स्टाफ है, इन सभी के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट रखना पड़ता है। क्या क्या होता है, क्योंकि इन्हें प्रॉपर तरीके से केयर देने के लिए, सपोज जैसे आप देखते हैं किसी डॉक्टर के पास आप क्लिनिक पे मेडिसिन लेने जाते हैं, अगर उसका वहाँ का स्टाफ भी अगर आपसे कोऑपरेट नहीं करेगा तो आपको क्या होगा, प्रॉपर तरीके अच्छा विधिवत तरीके ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल पाएगा। और जब ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, आप जल्दी आपकी जो हेल्थ है, बच्चे की जो हेल्थ है, वो क्या होगा, जल्दी से क्यों नहीं हो पाएगी। तो इनका आपस में जो कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो बहुत ही वेल होना चाहिए। अगला है आपका सुपरवाइजर। विशिष्ट बाल स्वास्थ्य नर्स एएनएम तथा नर्सिंग छात्र छात्राओं का परिवेश करना चाहिए, जिससे बच्चों को सीधी नर्सिंग सेवाएं प्रदान करने में उनकी मदद की जा सके। मतलब क्या है, जो हेल्थ टीम मेंबर में आपकी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, जीएनएम, एएनएम, बीएससी आते हैं, इनके लिए प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज करना चाहिए। जिससे क्या है, जब इन्हें प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज किया जाएगा, इन्हें विधिवत तरीके से एजुकेट किया जाएगा, तो इनके द्वारा जो दी गई स्कीम से, इनके द्वारा मतलब है कि सरकार के द्वारा जो दी गई स्कीम है उनसे ये प्रॉपर तरीके से अवेयर होंगे और समुदाय के लोगों को एक विधिवत तरीके से ये एजुकेट कर पाएंगे और उसका सारा जो इफेक्ट, उसका जो एडवांटेज होगा, जो सारा स्कीम का लाभ होगा, वो समुदाय के लोगों तक प्रॉपर पहुंच पाएगा। पुनर्स्थापन रिहेबिलिटेशन। बाल स्वास्थ्य नर्स की सभी भूमिकाओं में यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नर्स बच्चों को शारीरिक, मानसिक व भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करती है। मतलब क्या है, कुछ कमियां होती हैं जो अगर स्टाफ नर्स, मतलब बच्चा प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिटेट नहीं कर पाता है तो नर्स क्या है, उसके लिए बार बार काउंसिल करती है, उसे एजुकेट करती है। इससे क्या है, उसकी जो अवस्था, मतलब उसे पुनः पूर्व अवस्था में लाने की उसकी कोशिश रहती है। किसी भी तरीके से हम जो हमारा पेशेंट है या बच्चा है, इसे हम जल्दी जल्दी क्योर कर सकें। रिसर्चर क्या है, रिसर्चर व्यवसायिक नर्सिंग पर या व्यवसाय का एक ऐसा आवश्यक अंग है जो बाल स्वास्थ्य में नर्स एवं नर्स के नाते, मतलब क्या है कि उसमें जो हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम उसे केयर दे रहे हैं, उस केयर को हम और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें इफेक्ट डालती हैं कि अब कितना एडवांस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से उन्हें हम केयर प्रोवाइड कर पा रहे हैं और हम उसे कैसे बेटर से बेटर हम केयर दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं रिसर्चर पे। अगर रिसर्चर क्या है, रिसर्चर उस नए डिजीज है, नई मेडिसिन है, नई स्टडी है, इनके बारे में समझता है, पढ़ता है और क्या है, समुदाय के लोगों को इसके बारे में अवेयर कराता है। डिसीजन मेकर क्या होता है कि सभी प्रकार की समस्याओं को समाधान आचार संहिता दायरे में रहकर करना। मतलब क्या है कि जो समस्या समुदाय में है, उस समस्या को सुनना, समझना, देन उसके बाद उसके बारे में उसे प्रोटेक्ट करने के बारे में
प्लान करना, प्लान करने के बाद उसका डिसीजन करना कि हाँ ये हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे क्या है समुदाय के लोग संक्रमित कम होंगे और संक्रमण का जो फैलने का जो माध्यम है हम उसे किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में उसका एक डिसीजन होना चाहिए। मैनेजर, बाल स्वास्थ्य नर्स को वार्ड प्रभावी, नर्स अधीक्षक आदि पदों पर भी कार्य करना होता है, अतः इनसे कार्यगत उपलब्ध संसाधनों का प्रबंधन। ये पॉइंट आपको बताना चाह रहा है कि मैनेजमेंट क्या है कि सारे स्टाफ का मैनेजमेंट करना चाहिए, जो हेल्थ टीम मेंबर में कुछ ऊपर पोस्ट पे होते हैं, कुछ नीचे पोस्ट पे होते हैं, और इन सभी चीज़ों को सभी हेल्थ टीम मेंबर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के हम प्रॉपर तरीके से केयर हम नहीं दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और एक बार फिर से मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि इस क्लास को एक बार नहीं कई बार लीजिएगा, और क्योंकि क्लास आपकी इतनी इंपॉर्टेंट, पीडियाट्रिक टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक की क्लास सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्लास को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, और क्लास को जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार देखिएगा, क्योंकि एक क्लास एक सपोज एक बार समझ नहीं आएगी, 2-3 बार आप इससे रिवीजन करेंगे तो आपको कंफर्म समझ आ जाएगी, और आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी नोट बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको रिवीजन आप इतना कर लेंगे तो आपको रिवीजन बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इजीली अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका हर एक शेयर, आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुक्रिया बच्चों।